और लक्ष्मण उर्मिला का विवाह हुआ। भरत और मांडवी का विवाह हुआ। शत्रुघ्न और सुक्रीत का महाराज विवाह हुआ। एक बात और बता दूं महाराज कि जितने अक्षर राम में हैं उतने अक्षर सीता में हैं, और जितने अक्षर माता में लक्ष्मण में है उतने अक्षर उर्मिला में हैं। जितने अक्षर मांडवी में हैं उतने अक्षर महाराज भरत में हैं, और जितने अक्षर शत्रुघ्न में है उतने सुक्रीत में हैं। और दूसरी बात कि अगर इधर अवधेश हैं तो उधर महाराज मिथिलेश हैं। जितने अवधेश में अंतर उतने मिथिलेश में अंतर। इधर महाराज अवधपुरी है और उधर जनकपुरी है। जितने अवधपुरी में अक्षर होंगे उतने जनकपुरी में होंगे। ध्यान दीजिए। अब ये चारों बहुएं जब आईं महाराज दशरथ के आंगन में, तो उस समय महाराज दशरथ ने विचार किया कि चलो ना हो तो अब हम बुलावा अपने दिलाएं अयोध्या में कि मेरी राम की बहू को सभी लोग देख जाएं आकर। तो जब राम की बहू चारों बहुएं आईं, लेकिन कौशल्या मैया को ये मालूम नहीं था कि मेरे चारों ललन की बहुएं आई हैं। वो तो ये जानती थी कि राम की बहू आ रही है। अब उन तीनों माताओं ने क्या किया महाराज, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने आरती को सजाया और दरवाजे पर आज तीनों माताएं खड़ी हो गई। पहले की ये प्रथा थी माताओं कि जब बहू दरवाजे आती थी तो उस समय जो सास होती थी वो बहुओं की आरती करती थी। आज भी सिटी में ऐसा चल रहा, देहात में भले ना हो, क्यों माता जी? लेकिन अब जमाना पहले आरती करती थी। कैसे कौशल्या, सुमित्रा मैया कैकेयी कर रही हैं कि धीरे धीरे आरती, अरे कौशल्या मैया करी रही। धीरे धीरे आरत कौशल्या मैया करी रही। कौशल्या मैया अम्बे सुमित्रा मैया करय करा जोर, धीरे धीरे आरत कौशल्या मैया करी रही। बहुओं की आरती कौशल्या ने की। पहले जमाने में माताजी बहुओं की आरती सासू करती थी, और आज में उल्टो जमाना हो है। आज में अगर महाराज बहुरिया आवे बरसल जो उतरे सोई तुमने देखो है, कुछ बहनें बजती अंदर आंगन में, कुछ डुकरियों रहती तो गद्दा बिछाई दी परिचय जी का, वो गद्दा के नीचे झाड़ू डाल दे का, कांटे बिछाई दे कि देखे बहुरिया होशियार है कि नहीं। अब बताओ, जब पहले तुमने भैया लड़ाई को बीज बही दो है, क्यों भाई? तो 4 दिन बाद तो बेलंगोटा मार के लड़े, क्यों भाई? हाँ, तो कौशल्या मैया ने ये नहीं किया, पहले आरती की। आंगन में चारों बहुओं को स्थान दिया माता जी। महाराज दशरथ ने आज बुलावा दिवा दिया अयोध्या की सभी माताओं को। तो पहले महाराज एक 10-12 साल की लड़की रहे तो बात दिखिबे को आई, तब बाने देखो इधर उर्मिला को, मांडवी को, सुक्रीत को, और जब सीता के पास पहुंची वो लड़की महाराज, तो सीता का जो चेहरा था माता में यानी शीशा के समान दर्पण यानी चमक रहा था। तो लड़की ने सीता को मुखार बिंद नहीं देख पाओ, अपन चेहरा देख करके बल्लौट पड़ी। दशरथ ने पूछी कि ये बताओ बेटी
राम की बहू कैसी है? लड़की बोली महाराज पिताजी मेरे जैसी है, हमें देख लो तैसी राम भैया की बहू है। दशरथ सोची चलो इनके कैसी तो ठीक ही है। तब तक थोड़ी देर बाद वे 30-35 साल की बहन जी गई। जब उन्होंने उर्मिला मांडवी सुकृत को देख करके और जब सीता मैया के पास पहुंची तो जब सीता मैया को देखो चेहरा की ओर तो उन्होंने की परछाई दिखाई पड़ी। सीता को चेहरा नहीं देख पाओ, अपनो चेहरा देखो। हाँ, अब बेऊ देख के चली। दशरथ ने पूछा ये बताओ बिटिया वो राम की बहू कैसी है? कहाँ लगे महाराज मेरे ऐसी है, हमें देख लो तो ऐसी राम भैया की बहू है। दशरथ कहाँ लगे इनके कैसी है? तब तो ठीक ही कह रहे। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी अम्मा आई, हाथ मले लकड़िया जैसे ये अम्मा बैठी ऐसे ऐसे करती हैं, जिनके तरुआ पल्लव दांत नहीं। अब वे लकड़िया पकड़े मुंह बाउद टेढ़ी मेढ़ी हुई के चली। उर्मिला मांडवी सुकृत को देखा और जब सीता मैया के पास पहुंची गए बिटिया खोलो खोलो हम तुम्हारी अजिया सास हो, अजिया सास। हाय जैसे सीता यम्मन अपनो चेहरा खोला और बूढ़ी यम्मन मुंह बाइक देखो तो उनकी परछाई दिखाई पड़ी बूढ़ी अम्मा की। एकदम बूढ़ी अम्मा की डुकरिया की आंतें सुलग गई, जर्जरान बरबरान लगी। दशरथ को बुरो ही जाए ऐसी बहुरिया लाओ जी के तरुआ पल्लो दांत नहीं जो का लपसी चटुए तो वही से बैठते कुछ संग मारे बरबरात भई जाए। दशरथ ने कहा हुई गो कहा हुई गो अम्मा, अरे बात का है? का बात या बताओ राम की बहू ऐसे ही मिली तो है। बोले का कमी है? का तू हमें देख ले तैसी राम की बहुरिया के देख ले, जैसे मेरे तरुआ पल्लव दांत रही वैसे वो बहुरिया के कौन है जो लला का लपसी चटुए। अरे तूने दशरथवा मूड काटी लो राम को। दशरथ कान लगे अम्मा सो कैसी है? कान लगे तू देख ले हमें देख ले तैसी राम की बहू। दशरथ कान जमुना तो उनका तो मेरे जैसी मेरे जैसी मेरे जैसी। चलो आज हम देखेंगे। अब महाराज दशरथ जब पहुंचे तो उर्मिला को देखा, मांडवी सुकृत को। जब सीता के पास महाराज दशरथ पहुंचे तो जब दशरथ सामने खड़े हुए तो उनकी भी महाराज परछाई दिखाई पड़ी। तब दशरथ ने जाना इसके मतलब अपने रूप को आज देख करके जाती सीता के स्वरूप को कोई देख नहीं पाता था। तब दशरथ ने कहा हे बेटियों अब हमसे तुम कुछ मांग लो, किसको क्या चाहिए? तो उर्मिला ने कुछ और मांगो, मांडवी ने कुछ और, सुकृत ने कुछ और जब सीता से कहा बेटी तुम भी मांग लो तो सीता जी ने उंगली से निकाली अंगूठी और कहा इस अंगूठी का जोड़ा मिला दीजिए, इस अंगूठी का जोड़ा मिला दीजिए। अब वो अंगूठी महाराज परीक्षित जी हर जगह विद्वान हो गई लेकिन अंगूठी का जोड़ा मिला नहीं। अगर वो इस जगह की होती इस लोक की तो अंगूठी का जोड़ा मिल जाता महाराज। और ये कहाँ की अंगूठी थी? ये विद्वान तो बता देते हैं कि केवट की उतराई में पिया किसिए जानने हारी मन मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता ने राम को दी, राम ने वो केवट को दी, लेकिन सीता को ये अंगूठी कहाँ मिली थी? ये मैं पहला थोड़ा प्रकाश डाल दूं आपके अंदर महाराज। ये जो अंगूठी मिली थी तो वहां मिली थी। पूर्व जन्म में लक्ष्मण कौन थे? शेषनाग। ध्यान दीजिए, कड़ी बात बता रहा हूं, हर विद्वान नहीं बताएगा क्योंकि मालूम ही नहीं है। अध्ययन तो करते न तो रट्टू तो तक मामला चल रहा है महाराज। हाँ, तो ये पूर्व जन्म में लक्ष्मण थे शेषनाग और शेषनाग की 2 पुत्रियां थीं महाराज। अब वो कैसे हुई थी? सुनैना और सुलोचना। ये भी थोड़ा जन्म बता दूं। इधर सतयुग लगा था और त्रेता लगने वाला था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब शेषनाग का अवतार होने वाला है। ध्यान दीजिए महाराज कि शेषनाग का अवतार होने वाला है। तो शेषनाग ब्रह्मा जी से बोले ये आदेश किसने किया है? जवाब दिया कि ये तो सिर्फ मात्र भगवान शंकर भोले बाबा ने आदेश दिया।
अब शेष नाग पहुंचे कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा समाधि लगाए बैठे थे। अब शेष नाग गले में लिपट गए और कान में कान लगे, जा बतावो प्रभु, मेरो तो अवतार होने वाला है, लेकिन तुम्हारो प्रभु कब अवतार हुए महाराज। और वहीं पार्वती अम्मा बैठी रहे। पार्वती मैयन सोची कि इतने कीड़ा मकूड़ा सब जाने समझे हैं, लेकिन यो पता नहीं कौन आओ मेरे भोले बाबा के पति के गले में चिपटा हुआ। अब वहां पर आज पकड़ो पूंछ, किसने? पार्वती ने शेष नाग की अपनी तरफ इतना खींचा कि बहुत दर्द हुआ शेष नाग की। शेष नाग ने सोचा अगर कहूँ अम्मा के हमने फनने को कर दो तो इनकी तो दशा खराब हुई जाए महाराज। तो इतना खींचा परिचय जी की शेष नाग की ऊपर की खाल पार्वती मैया के हाथों में आ गई महाराज। देखा होगा जितना पुराना जब सर्प हो जाता है तो ऊपर की कुचली छोड़ देता है, यहीं से कुचली सर्प छोड़ता है महाराज, इसी जगह से छोड़ने लगा। ध्यान दीजिए, जब ये दर्द होता तो आज भगवान वही शेष नाग के आंख से एक आंसू गिरा। माता बहनों, उससे एक लड़की का आविर्भाव हुआ जिसका नाम पड़ा सुनैना। सु माने सुंदर और नयन माने नयन, नयनों से उत्पत्ति हुई जिसका नाम रखा गया सुनैना। और दूसरी आंख से जो आंसू शेष नाग के गिरा उससे एक लड़की का आविर्भाव हुआ जिसका नाम पड़ा सिलोचना। माता बहनों, सु माने सुंदर और लोचन माने नयन। सु माने सुंदर और लोचन माने नयन। अब ये दोनों कन्याएं जब हुई तो अब शेष नाग बोले भोले बाबा से कि मेरा तो अवतार होने वाला है, ब्रह्मा जी का आदेश है, मैं तो अवतार लेने जा रहा हूं। भोले बाबा बोले हे शेष नाग, कन्यादान तभी होता जब पिता कन्यादान करता है, और तुम्हारे बगैर इन कन्याओं के पीले हाथ कौन करेगा। उसी समय पर शेष नाग बोले कि ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या हो जाएगा। बोले फिर? शेष नाग बोले महाराज मेरे पास एक ये अंगूठी है और एक चूड़ा है। ध्यान दीजिए, एक अंगूठी है और एक चूड़ा है। एक लड़की को विदाई में अंगूठी दे देना और दूसरी लड़की को चूड़ा दे देना। जब भोले बाबा ने जनक के साथ में सुनैना का विवाह किया तो वही शेष नाग वाली अंगूठी महाराज सुनैना को विदाई में माता बहनों दी थी। और जब सीता का विवाह हुआ तो वही अंगूठी सुनैना ने सीता मैया को दी थी, और वही अंगूठी केवट की उतराई में सीता ने राम को दी थी। बात समझ रहे महाराज? हाँ। तो अब वो चार बहुएं हैं। महाराज दशरथ बोले क्योरी कौशल्या, एक बात ध्यान रखना। गोस्वामी दास जी कहते हैं क्या? कि पर लड़किनी तू घर आए और राखो ओट पलक की नाही। अरे पर लड़किनी बधू घर आए और राखो ओट पलक की नाही। दशरथ बोले ध्यान रखना कि पर लड़किनी और बधू घर आए और राखो ओटो पलक की नाई। अगर तुम्हारे घर में कोई लड़की माताओं अगर बहू बन के आए तो उसे कैसा रखना चाहिए महाराज?
जैसे आंखों की पुतरिया होती है, ऐसे बहू को सास को रखना चाहिए। ये महाराज दशरथ कौशल्या से कह रहे हैं। अब एक बात और बता मैं, अगर भाई जो नई नई बहुएं जो हैं, अगर सास वाकन की पुतरिया बना के रखती है तो ऐसो न करियो, न पूरी सास गुआ की साफ कर दियो, हैं?